गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका यूनिक पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग कल का पढ़ाई जारी रखते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और जो कल हम लोग होमवर्क दिए थे उसको आज चेक किया जाए। मैं बना रहा हूं और आप मिला लीजिएगा। हमारा पहला था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 उदाहरण देने थे। तो 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। 10 कर देना है। यहाँ पर एक कोई रियल नंबर रखना है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं 8 + √7i, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये आपका रियल नंबर हो गया और ये जो पार्ट है ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या। जिसमें आई लग जाए, आयोटा, वो क्या हो गया आपका काल्पनिक संख्या। और अगला हम लोग का होमवर्क था रियल नंबर्स। 10 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कुछ भी डालना है। 1 माइनस का, इसको प्लस का 4 कर दीजिए। फिर 7, तो 16/25, 18/29, डॉट डॉट जितना भी 10 इसको लिख दीजिएगा। रियल नंबर है जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सके उसे रियल नंबर कहते हैं। अब आ गया 10 इमेजिनरी नंबर, वैसे नंबर जिसको अंडर रूट में -1 हो। इमेजिनरी नंबर्स अंडर रूट में -1 हो। ये आपका हो गया। 5 बना दिए हैं, 5 आप अपने से बना लीजिएगा। इसमें कुछ भी नंबर भर देना है। रूट में -1 और फिर उसमें आप कोई भी एक रियल नंबर डाल दीजिए उसमें। ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। अब आ गया 10 इंटीजर्स। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा के रखते हैं। जैसे ये मेरा नंबर लाइन है, इस पर पूर्णांक चलना है। तो 1, ये हो गया आपका पूर्णांक जा रहा है। ये सब मेरा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब आ गया डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल, 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 डेसिमल। अब डेसिमल बहुत संख्या होता है, इसमें कोई ये नहीं कि फिक्स है कि 2 अंक इसमें देना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरा डेसिमल संख्या हो गया। डेसिमल में आगे पढ़े थे हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो उसका भी हमको जब होमवर्क कल था रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग मतलब ऐसा संख्या जो दशमलव में हो और रिपीटिंग करता हो। जैसे ये रिपीट कर रहा है 6 4 6 4 6 4, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 7.546 546 546 546, ये क्या है, ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है अपना। फिर आपका है, अब हमको चाहिए नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग हो यानी कि जो अपने रिपीट ने कोई सिस्टम फॉलो नहीं करे। जैसे मैं आपको ले लीजिए 8.96743 843 6572 ये आपका क्या है, ये आपका नॉन रिपीटिंग है। इसमें कोई भी आप इसमें सीरीज नहीं फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 967 438 436 5728, इसमें कुछ फॉलो हो रहा है, कुछ नहीं फॉलो, रैंडमली अपने जा रहा है। तो ये था आपका कल का होमवर्क। और हम लोग आज कुछ नया पढ़ते हैं, इसके आगे चालू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स को और हम बांटते हैं। इंटीजर्स को हम एक बार बांटे हैं निगेटिव और नॉन निगेटिव के प्रकार में। अब बांटेंगे उसको हम इवन और ऑड के प्रकार में। जितने भी दुनिया में इंटीजर्स हैं उनको हम इवन या ऑड में बांट सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स को फिर हम बांट दिए 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। एक आपका हो गया इवन
और एक हो गया ऑड। ऑड को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विषम, और इवन को सम। ठीक है ना। जो संख्या 2 से कटे, इवन को हम क्या समझते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से कटने के बाद रिमाइंडर कितना है? 0। कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 0। मेरा ये नियम है, जो संख्या 2 से कट जाए लेकिन और उसका रिमाइंडर क्या चाहिए? 0। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 6। क्या ले रहे हैं? इसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो मतलब 6 मेरा क्या है? 6 मेरा एक सम संख्या है। सम संख्या माइनस में भी हो सकता है, ठीक ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम ले लिए -8। -8 क्या एक सम संख्या है? तो है। क्यों है भाई? जिसको हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे 2 से। 2 से हम भाग किए -4 बार में। कितने बार में? तो मेरा कितना आ गया? -8 में से -8 कितना बच गया? 0। कितना बच गया? 0। खत्म हो गया। तो जो संख्या 2 से कट जाए और उसका शेषफल कितना हो? 0 हो, वो क्या है? सम संख्या है। अब इसमें एक आता है अपवाद। क्या आता है? अपवाद। वो है 0। 0 सम संख्या है कि नहीं है? अभी इसको पूरा मतलब बहुत लोग कहते हैं कि है, कितने लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन असल में ये सम संख्या है। कारण जब हम लोग सम संख्या को हम लोग चेक करते हैं तो मेरा कंडीशन है कि जब सम संख्या को हम भाग करें शेषफल कितना आना चाहिए? 0। तो इसको चेक किया जाए कि 0 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल 0 आएगा? 2 हो गया, 2 को हम 0 से भाग, ठीक है ना, 2 में भाग किए, 0 में भाग किए 2 से। 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 0 आएगा। 2 का हम पहाड़ा पढ़े 0 का, 2 0 है 0। 0 में 0 कितना बच गया? तो मेरा 0 रिमाइंडर बच गया। तो जब रिमाइंडर 0 बच गया यानी कि मेरा सम संख्या है। तो हम 0 को भी क्या बोलेंगे? 0 एक सम संख्या है। ठीक है, ये मेरा सम संख्या परिभाषा हो गया। अब सम संख्या नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लिया जाए और उसके बाद इसके बारे में कुछ और हम लिखवा रहे हैं। इसके मतलब हमको ये परिभाषा निकला कि अगर हमको सम संख्या निकालना है, क्या निकालना है? सम संख्या। तो हम बस 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं अपना। तो हम क्या करते हैं? 2n। n क्या है? n एक नंबर है। अगर 2n हो गया तो मेरा वो क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। तो ये मेरा इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 2n। अब यहाँ पर आप n की मान कुछ भी भर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के हम ले लिए कि n बराबर 1, तो मेरा इवन नंबर क्या आ जाएगा? 2 × 1 बराबर 2। n बराबर हम ले लिए 0, मेरा इवन नंबर क्या आ गया? 0। n बराबर ले लिए हम -5, ले सकते हैं ना, मेरा इवन नंबर क्या आ गया? 2 × -5 बराबर -10। हम n बराबर ले लिए 100, क्या ले लिए? 100, तो मेरा क्या हो गया? 100 दूनी का 200। ठीक है, ऐसे ये कितना तक जाएगा? ये जाएगा आपको अनंत तक। तो यहाँ से एक बात निकला, लार्जेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक ना, सबसे बड़ी संख्या सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या को हम फिक्स नहीं कर सकते, वो अनंत है। ठीक है, इसको लिखिए। और इसके बाद एक बात और है, तो आप लिखते रहिए, लार्जेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन जो हम एक बात पूछेंगे कि अगर आपसे बोला जाए कि वैसे सम संख्या बताइए जो बीच में हो, क्या हो? बीच में हो, तो वो मेरा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 इज
0 is that even number who lies between greatest and smallest। ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी इवन नंबर और सबसे छोटी इवन नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो मेरा क्या आएगा 0। 0 जितना उधर जाएगा उतना जा सकते हैं। अब जो लड़का हिंदी मीडियम इसको लिख ले, लार्जेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर इनफिनाइट, इसका मतलब सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या अनंत है, उसका हमको कोई लिमिट नहीं है। और इसका इंद होता है कि 0 वह सम संख्या है जो सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या के बीच में आती है। इसको लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इसमें, तीसरा नंबर पॉइंट, इवन नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 आल्सो। जो इवन नंबर है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इवन नंबर के बारे में बात हो गया। अब हम जानते हैं ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा। ऑड नंबर, ये आपका इवन नंबर का फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 2n। अगर आपको कोई बोलेगा कि 5 इवन नंबर बनाइए, क्या बनाइए 5 इवन नंबर बनाइए जहाँ पर n क्या हो, n 10 से लेकर 20 के बीच में हो, तो हम n का मान 10 से 20 में भर देंगे, कभी 11 भरेंगे, कभी 12 भर देंगे, कभी 13 भर देंगे, अपना निकलते जाएगा मान। अब आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर का मेरा पहला जो कंडीशन है कि अगर हम ऑड नंबर को, ठीक है ना, अगर हम 2 से भाग किए, क्या भाग किए, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1 आएगा। अगर कोई संख्या को हम 2 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 1 आ रहा है तो उसे ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको अपने भाषा में बोलते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटे वो मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। एग्जाम्पल के ले लिए हम 17, क्या ले लिए 17 को हम 2 से भाग किए, 2 8 16, कितना मेरा शेष बच गया 1। यहाँ पर शेष 1 बच गया, मतलब कि ये मेरा क्या है ऑड नंबर है। हम 21 को भाग किए 2 से, क्या किए 21 को हम 2 से भाग किए, तो मैं कितना जाएगा 2 एकम 2, 21 है, 1 आया फिर 0 यहाँ पर, तो कितना शेष बच गया मेरा 1। ठीक ना, तो जब भी शेष आपका 1 बच जाए तो उसको क्या कहेंगे हम ऑड नंबर। तो ऐसा में क्वेश्चन घुमा फिर आएगा कि वो संख्या बताइए जिसका शेष 1 हो। क्या क्वेश्चन आ गया, उस संख्या का नाम बताइए उसका शेष क्या हो 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोल देंगे ऑड नंबर। वो संख्या बताइए जिसका शेषफल 2 से भाग करने पर 0 आए, कितना आए 0 आए, हम तो उसे इवन नंबर बोल देंगे। ये हो गया। फिर एक दूसरा मेरा टॉपिक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑड नंबर क्या होगा। तो जो ऑड नंबर है 2n+1, क्या होगा 2n+1, इसको हम लोग वेरीफाई कर लिया जाए। ठीक है, कि n का मान कुछ भी रख के वहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम n ले रहे हैं 0, क्या ले रहे हैं 0, तो मेरा नंबर क्या आएगा 2 × 0 क्या हो गया 0, और 2 × 0 + 1 क्या आ गया 1। 1 मेरा एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। फिर हम n ले लिए 2, क्या ले लिए 2, तो मेरा क्या आ गया 2 × 2 प्लस, तो मेरा क्या आ गया 5। अगर मान लीजिए हम n का मान 1 ले ले, 1 भी ले सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 यानी कि 3। ये कौन संख्या आ रहा है विषम आ रहा है ना, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 2n+1।
ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 2n+1। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको लिख लीजिए। अब लिखते हैं इसके ऑड नंबर के संबंधित कुछ पॉइंट लिख लिया जाए। ऑड नंबर का ऑड नंबर्स आर निगेटिव पॉजिटिव। क्या जीरो होगा ऑड नंबर? नहीं ना होगा, तो यहाँ पर होगा ऑड नंबर्स आर निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, इतना ही। ऑड नंबर का जीरो मत समझिए कि वो भी जीरो होगा। ऑड नंबर या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जीरो ऑड नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जीरो को अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या शेषफल मेरा 1 बचेगा, तो वो ऑड नंबर नहीं बन पाएगा। चलिए ये हो गया। और इसमें कुछ टॉपिक अब नहीं रह रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब एक पैटर्न हम लोग निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहे हैं कि 7 + 4, 7 प्लस ये मेरा क्या गया 11, ठीक है। 8 + 9 क्या गया 17। 6 + 6 क्या गया 12। 4 + 4 क्या गया 8। अगर हम घटा रहे हैं 7 - 4 तो क्या बचेगा 3। 8 - 4 क्या बच गया 4। और फिर 4 - 1 क्या बच गया 3। तो एक हम अगर बात इसको देखें, अगर पैटर्न हम निकालें इसका, ये है ऑड नंबर, ये है इवन नंबर। जब हम ऑड और इवन को जोड़े तो क्या आ गया ऑड आ गया। इवन और ऑड को जोड़े तो क्या आ गया तब भी ऑड ही आया। ऑड और ऑड जोड़ तो क्या आ गया इवन आ गया। इवन इवन को जोड़ तो क्या आ गया इवन आ गया। यहाँ पर ऑड नहीं, ये दोनों इवन संख्या है, ठीक है। ये देखिए ये ऑड नंबर है, उसमें से घटा दिया इवन नंबर को तो क्या आ गया ऑड नंबर। ये होता कैसे है देखिए, ये जो आपका ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, तो इसको अगर हम 2 का पेयर बनाएंगे तो कितना इसमें एक्स्ट्रा बचेगा 1 एक्स्ट्रा बचेगा। और ये क्या है ये भी आपका और इवन नंबर है, ये तो खुद इवन नंबर के पेयर में है ना, तो इसका जो 1 नंबर है, एक जो बाहर निकल रहा है ऑड संख्या, वो तो 1 बच गया है, इसीलिए यहाँ पर एक इवन ऑड आ रहा है। इसको हम ऐसे कीजिएगा, मान लिया अगर हम ऐसे कर दिए, जो पहले हम लोग घटाते थे बच्चों की तरह, घटाइए इसको 7 को बनाइए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से कितना घटा दिया हम 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। देखिए ये कितना का पेयर है 2 का पेयर बनाते हैं ना ऑड इवन में, हम ना इवन में क्या करते हैं 2 का पेयर बनाते हैं और ऑड में 2 का पेयर नहीं रहता है। तो यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 पेयर बच गया, ये पेयर से ये पेयर घट गया ना, और ये पेयर से ये पेयर घट गया। यहाँ पर क्या बच गया 1 पेयर है, यानी कि इवन नंबर है, लेकिन एक इसमें क्या बच गया ऑड नंबर। तो यहीं जाके इवन में गुण क्या होता है जो भी होता है, तो ये क्या निकलता है यहाँ पर इवन नहीं निकलता, ये ऑड निकलता है। इवन में जब एक जुटेगा या घटेगा तो क्या होता है ऑड ही निकलेगा। तो ये इसको हम लिखवा दे रहे हैं कैसे, जो इसका फार्मूला टाइप का है, इसको हम लिखवा दे रहे हैं सीरीज कि किसको जोड़ने पर, अगर हम ऑड को जोड़े इवन में तो क्या आएगा, इवन को जोड़े ऑड में तो क्या आएगा, इवन इवन जुटे तो क्या आएगा, सब लिखवा दे रहे हैं। इवन प्लस इवन क्या आएगा इवन आएगा। इवन प्लस ऑड क्या आएगा ऑड। अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे ऑड प्लस इवन, क्योंकि हम जानते हैं कि जोड़ को कैसे भी करें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आपका है ऑड प्लस ऑड क्या आएगा इवन। ये इवन क्यों आता है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा है और इसमें एक जो एक्स्ट्रा बन के पेयर बनता है वो जाके इवन रहता है। और कुछ बचा है इसमें
फिर तो वही बात रिपीट करेगा ना। अच्छा, अगर जब हम घटाव का चिन्ह लगा दें यहाँ पर, क्या लगा दिए, घटाव कि इवेन माइनस इवेन, तो भी इवेन ही आएगा। इवेन माइनस ऑड तो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ऑड माइनस ऑड तो क्या आएगा, ऑड माइनस, अगर हम ऑड कर तो क्या आएगा, इवेन आएगा। यहाँ पर क्या होता है, इवेन आता है, तो ये भी वहीं बराबर है। ठीक है, होता क्या कि देखिए ये जो ऑड है इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर होता है और इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, दोनों एक्स्ट्रा खत्म हो गया, तो क्या बच गया, पेयर बच जाता है जो इवेन कराता है। तो इसको आप लिख लीजिए, पर इसको पर लिख लीजिए। इसके बाद हम निकालते हैं कि अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा में क्या आएगा, ऑड में गुणा किया ऑड में तो क्या आएगा, ऑड में गुणा किया इवेन में तो क्या आएगा। हम लोग गुणा, अगर हम गुणा करेंगे ऑड को इवेन नंबर से तो क्या आएगा, इवेन को ऑड से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले उसको हम लिखा जाए और फिर उस पर हम एग्जाम्पल रख के उस पर क्या करेंगे, हम समझेंगे। अगर हम गुणा किए ऑड को इवेन में, फिर ऑड को ऑड में, इवेन को इवेन में, अगर फिर हम गुणा करेंगे इवेन को ऑड में तो बात वही है ना, है गुणा तो होता ही है। एग्जाम्पल इसका लिया जाए, एक ले लिए नंबर ऑड और एक ले लिए नंबर इवेन, क्या आगे गुणा करने पर 14, कैसे 14 आया। अब इसको देखना है कि ये इवेन आ कैसे रहा है, तो इसको फिर हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक ना। 7 को पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। और ये क्या है, गुणा में 2 है, ठीक ना। अब जो ये है ये आपका सब में गुणा हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप देखिए ये तो पेयर है, ये पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन ये क्या बच गया, ये खाली है। लेकिन ये जो गुणा हो जाएगा 2 में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 में कुछ भी गुणा करिए तो क्या होता है, वो इवेन नंबर हो जाता है। तो सब इवेन नंबर होते हैं इसलिए ना, इसलिए मेरा प्रोडक्ट क्या आता है, इवेन नंबर आता है। तो अगर हम ऑड को गुणा किए इवेन में तो मेरा क्या आएगा, इवेन। उसी तरह अगर हम ऑड को गुणा किया ऑड में, एक ले लिए नंबर ऑड, एक ले लिए नंबर ऑड, ठीक है, मेरा क्या आ गया, ऑड ही आया। एक ले लिए नंबर ऑड, दूसरा ले लिया और नंबर ऑड, क्या आ गया, ऑड ही आ गया। तो जब भी गुणा करेंगे ऑड को ऑड से तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। फिर इवेन और इवेन गुणा किया जाए, क्या आ गया मेरा, इवेन ही आ गया। अगर हम गुणा किए 7 को 4 से, क्या आ गया, 28 इवेन नंबर है। 8 को गुणा किए 10 से तो क्या मेरा आया, 80, 80 जो क्या है, इवेन नंबर ही है। तो अगर हम इवेन गुणा करेंगे इवेन तो क्या मेरा आएगा, इवेन नंबर आएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये आपके जो आगे क्वेश्चन बनेगा ना उसमें ये बहुत सहायता करेगा। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम ऑड नंबर पर, इवेन नंबर पर, जिससे हमको जो कंसेप्ट मेरा है क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन में पहला है, 10 विषम संख्या लिखिए, 10 विषम संख्या लिखें, ठीक है। जो क्या हो 50 से 75 के बीच में हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दस सम संख्या लिखें जो 50 से छोटा हो। इसको पहले आप बनाइए और उसके बाद बना के रखिए, फिर हम बताएंगे। तो इसको बनाइए, पहले आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो बताने के लिए हम ये हैं, पहले आप ट्राई कीजिए इसको।
चलिए इसको चेक किया जाए। पहला क्वेश्चन है 10 विषम संख्या लिखे जो 50 से 75 के बीच में हो। तो हम देखते हैं कि 50 से लेकर के 75 के बीच में कितनी संख्या है। तो मेरी संख्या कितनी है 24 पूरी संख्या होगी ना 50 से लेकर 75 के बीच में। और 24 में अगर हम बांट दिए सम संख्या विषम संख्या तो 12 मेरा क्या हो जाएगा सम और 12 क्या हो गया विषम। तो इसी 12 में से हमको 10 लिखना है। तो 50 के बाद कर दीजिए 51 और फिर 1 का गैप देके बढ़ते जाइए 53 55 57 59 61 63 65 67 फिर 69 71 और 73। ये इतना ही है। ये तो आपका 12 संख्या है और 12 संख्या जो भी 10 लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है 10 सम संख्या लिखे जो 50 से छोटा हो। 50 से छोटा हमको सम संख्या चाहिए। क्या चाहिए 50 से छोटा कितना सम संख्या होगा 50 से छोटा कितना सम संख्या हो गया इनफाइनाइट होगा बहुत सारा है। काहे कि अगर माइनस का 10 ले लिए ये भी तो सम संख्या ही ना है और 50 छोटा भी है। तो मेरे पास बहुत सारी संख्या है 50 से 100 के बीच में सम संख्या 50 से छोटा। तो लिख दीजिए अपना 2 4 6 8 10 12 फिर आपका माइनस का 10 माइनस का 18 माइनस का 200 0 ये आपका हो गया। ये सब छोटी संख्या है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर हम लगातार कोई संख्या को जोड़ें तो क्या क्या आएगा। जो नियम हमारा होता है कि लगातार अगर क्वेश्चन आ गया लगातार 10 संख्या को जोड़ें लगातार 10 सम संख्या लगातार 10 विषम संख्या। चलिए पहला हमारा है लगातार इन। तो ये प्राकृत संख्या तो नहीं पढ़ेंगे ना और जो प्राकृत संख्या बाकी है तो प्राकृत संख्या नहीं सुनते हैं। पहले हम लोग सम और विषम में जाएंगे। प्रथम इन सम संख्याओं का योगफल। क्या पहला क्वेश्चन है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। n यहाँ पर आपका कोई भी संख्या है। जैसे कोई ये हो गया इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शुरू से प्रथम कितना सम संख्या आपको 20 सम संख्या है। कितना आ गया 20। तो हम कहाँ शुरू करेंगे कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट 20 जाना है हमको। ये जाएगा इनफाइनाइट तक लेकिन हमको बोला है कि 20 लगाना है। तो हम कितना तक जाएंगे 20 दूनी के 40। 2 से लेकर 40 के बीच में कितना संख्या आपको आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका जोड़ना है आपको तो इसके लिए फार्मूला आता है n इंटू n+1 जहाँ पर n क्या है जो आपको दिया है कि प्रथम कितना सम संख्या। तो यहाँ पर मेरा दिया है प्रथम 20 सम संख्या। क्या दिया है प्रथम 20 तो 20 हो गया और 20+1 तो मेरा क्या आ गया 20 और 20 तक 21 कितना आ जाएगा 420। यानी कि अगर हम प्रथम 20 सम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 420। इसको हम एक छोटा एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। आगे के प्रथम 5 सम संख्या कितना प्रथम 5 सम संख्या को जोड़ने पर योगफल क्या आएगा। तो 5 आया तो n का मान क्या हमारे यहाँ पर हो गया 5। n का मान क्या हो गया 5 इंटू 5+1 5 इंटू 6 बराबर 30। ठीक है। अब देख लीजिए कि ये नियम सही है कि नहीं। हम जोड़ लीजिए। हमको तो पता है ना कि प्रथम 5 सम संख्या कौन सा होता है ना 2 4 6 8 10 यही ना है। जोड़िए 4 6 10 8 और 2 10 और ये 10 कितना आ गया
मतलब मेरा जो फार्मूला है सही है। लेकिन ये आपका प्रथम के लिए होगा, आपको बोल देगा कि 20 सम संख्या को जोड़िए, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं जब तक वहाँ पर प्रथम नहीं दिया हो, ठीक ना। दे दिया कि 200 के बाद जितना सम संख्या आएगी उसको जोड़िए, आप उसको जोड़ नहीं सकते। तो इस तरह ये हो गया आपका सम संख्या का फार्मूला। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। हाँ ढुका लीजिए इसको भेजा में। चलिए अब दूसरा नंबर आप आ जाए। दूसरा आपका है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है। इसके लिए फार्मूला मेरे पास है n स्क्वायर। क्या है? n स्क्वायर। इसको चेक कर लीजिए, आपको दे दिया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना, 10 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम जानना जरूरी है। तो प्रथम विषम 10 संख्याओं का योगफल, तो एक बार इसको हम बनाएंगे फार्मूला के हिसाब से और एक बार बनाएंगे अपना जो पता है। तो फार्मूला यहाँ पर क्या है, n का मान कितना है, 10 है ना, तो मेरा मान क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर बराबर 100। यानी कि अगर हम प्रथम 10 हम अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। देख लिया जाए, प्रथम से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितना होगा 3 6 और 4 10। आप कहोगे 10 ना, 3 3 6 और 4 10। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। देखिए ये 1 और 19 कितना हो गया, 20 हो गया ना। 17 और 3 कितना हो गया, 20। 15 और 5 कितना हो गया, 20। 13 और 7 कितना हो गया, 11 और 9 कितना हो गया, 20 कितना बार है, 5 बार। तो 20 5 है आ गया। ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए, n स्क्वायर लिख दिया है, इसको आप उतार लीजिए। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ होमवर्क ले लिया जाए, ठीक है। तो होमवर्क मेरा पहला है कि हमको पहाड़ा हमको चाहिए 30 तक, ठीक ना। 30 तक पहाड़ा याद करना है, और पहाड़ा ऐसे याद करना है कि अगर हम लगातार, हमको नहीं याद करना है। मान लें अगर हम पूछ दिए तुमको कि 21 5 कितना होगा, 21 5 कितना होगा, तो हमको पता है कि 105 होगा। तो हमको पहाड़ा ऐसे याद करना है, लगातार नहीं, ठीक ना। एक बार हम लगातार हम याद कर लेंगे लिख के, लेकिन उसके बाद रिवाइज कैसे करेंगे। अपने मान हम निकाल दिया कि 22 7 कितना होगा, तो मेरा कितना होगा 154, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, इसको रिवाइज करने से क्या होता है, जो कैलकुलेशन करते हैं हम उसमें मेरा आसान आता है। आपसे कोई पूछ जाए कि 28 तिहाई कितना होगा, तो आप क्या पढ़ेंगे पहाड़ा 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 तिहाई 84। तो आपको लग गया टाइम, और जो लड़का है इसको डायरेक्ट पता है वो क्या बोलेगा 28 तिहाई 84। तो ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको पूरा याद करना है 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा, ठीक है ना। और पहाड़ा को याद कैसे करना है, एक और बात सुन लीजिए, पहाड़ा को हम याद कैसे करेंगे। हम लोग बचपन में पहाड़ा याद किए हैं 1 से लेकर 10 तक, याद किए हैं ना, 1 बार से लेकर 10 बार तक। अगर हम 2 का पहाड़ा याद कर रहे हैं बचपन से, तो कैसे याद करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो तिहाई 6। इसी तरह कहाँ तक याद करते हैं हम, 2 का पहाड़ा 10 तक, ठीक ना। लेकिन अब कैसे याद करेंगे, अब हम कोई भी पहाड़ा शुरू करेंगे तो उसको हम शुरू करेंगे 0 से। कहाँ शुरू करेंगे, 0 से, और आगे हमें कहाँ तक ले जाना है,
कम से कम उसको आप 15 तक याद कीजिए। कितना तक? 15 तक। जैसे मान लीजिए आपका पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 2 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20, 2 ग्यारह 22, 2 बारह 24, 2 तेरह 26, 2 14 28 और 2 15 30। ऐसे अगर पहाड़ा में याद कर लिए ना तो मेरा क्या होगा, जो कैलकुलेशन होता है वो तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 तक पहाड़ा में याद करना है। तो ये आपको याद कैसे होगा? अपने क्या कीजिए, आप घर पे पहले एक कॉपी पर लिख लीजिए, अपने लिख लिए पूरा पहाड़ा गुणा करके, उसका क्या अपने मन से भर दीजिए। हमको 30 तक पढ़ा याद करना है ना, तो हम ऐसे करेंगे। अपना कुछ भी हम ये मेरा क्या, ये पहाड़ा ही ना है। अब इसको हम गुणा पर घर बैठ गए, अब गुणा कर रहे हैं। 18 15 कितना होगा, तो हम थोड़ा दिमाग में लगा, 5 सेकंड टाइम लगा तो क्या होगा, शुरू में टाइम लगेगा लेकिन आगे चलो क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो गया 270, 18 दहा में 180 और 18 5 90, 270 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 28 गुणे 6। फिर ये देखिए 14 गुणे 12, तो ये सब क्या होगा, आपका पहाड़ पे याद होता रहेगा। 14 गुणे 12 है तो 14 हम 140 और 14 दूनी के 28, अब कितना हो गया 168। फिर ये आपका 27 पाँच कितना होगा, तो 20 पाँचे 100 और 7 पाँचे 35। ऐसे पहाड़ा का जब करेंगे ना तो आपका पहाड़ा क्या होगा, रिवाइज भी होते जाएगा और आपका गुणा भी तेज होगा। इसमें कर दीजिए 28 छक्का कितना हो जाएगा, तो 20 छक्का 120 और 8 छक्का 48, 120 और 48 कितना हो गया 168। तो ये आपका पहला होमवर्क है कि पहाड़ा आपको पूरा 30 तक याद करना है, और 0 से लेकर के 15 तक। कहाँ से? 0 से लेकर 15 तक। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टाइम से लड़ना नहीं है, मेहनत करेंगे तभी ना फायदा होगा। जितना आप उसको इतना बार बनाएंगे आपका गुणा भी फायदा होगा और आपका पहाड़ा भी याद होते जाएगा। किसको अब दूसरा हम लोग होमवर्क लेते हैं, कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, इवन नंबर पर और नंबर पे, उसका बना के लाइएगा। वह सम संख्या लिखें जो 20 और 40 के ठीक बीच में हो, ठीक ना। वह विषम संख्या लिखें जो 55 और 60 के बीच में आए। फिर आपका हो गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर लिखें। लास्ट है सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या का योग
लिखें। यह क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। पहला है कि पहाड़ा 30 जगह बताए हैं। दूसरा है वह सम संख्या लिखें जो 20 और 40 के ठीक बीच में हो, एकदम बीच में। तीसरा, वह विषम संख्या लिखें जो 55 और 60 के बीच में आए। चौथा क्वेश्चन है सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर लिखें। और 5 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या का योग लिखें। ये हो गया। और जिसको इस बारे में पूछना होगा, आपका डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया रहेगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो चैनल को नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी राय आपको बतानी हो इसमें कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए। और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो एक बार ऑनलाइन पूरा पढ़ ले और हमेशा फिर शुरू से रिवाइज करें। जब मान लीजिए जो पहला वीडियो हम डाले थे उसको पूरा रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही इसमें जाइएगा। ये नहीं कि पहले इसको मत पढ़िएगा, पहले उसको पढ़िएगा फिर आगे इसको पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।